श्री राम। सब भक्तों को शुभ आशीर्वाद और श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। NY न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और NYU न्यूज़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैनेजमेंट है, सभी को बालाजी महाराज की ओर से शुभ आशीर्वाद। भगवान सभी के मनोरथ सिद्ध करे। आज प्रकृति की ओर चलते हैं। प्रकृति का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति को हमें बचा कर रखना है। अगर प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। अगर प्रकृति में हम जरा सा भी प्रदूषण करते हैं तो वह हमारे लिए ही हानिकारक होगा। आज प्रकृति की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि परमात्मा ने इस प्रकृति में जो कुछ भी बनाया है वह मनुष्य की इच्छा के लिए बनाया है, मनुष्य के लाभ के लिए बनाया है। वास्तव में प्रकृति मनुष्य का रक्षा कवच है। इस रक्षा कवच को बनाए रखना है तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, नदियों की रक्षा करनी है, जल की रक्षा करनी है, पहाड़ों की रक्षा करनी है, तो ही प्रकृति बचेगी। और प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। हम नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा। वास्तव में इस परमात्मा ने हमें बहुत दिया है और प्रकृति ने तो इतना दे दिया। कोई बीमार हो जाए, वेंटिलेटर पर चला जाए, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर का खर्चा कितना पड़ता है, किसी वेंटिलेटर पर जाने वाले से पूछो। कितना खर्चा रोज होता होगा। और जितनी ऑक्सीजन, एक सिलेंडर ऑक्सीजन अगर वो आदमी यूज करता है तो कितना बड़ा खर्च हो जाता है उस एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए। और उस परमात्मा ने हमें रोज कितनी ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है। कितनी ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। आप उस परमात्मा से प्रेम करो, उसकी प्रकृति से प्रेम करो, कल्याण हो जाएगा। वास्तव में उस परमात्मा ने हमें कितना जल, एक बोतल 1 लीटर की 20 रुपए की बोतल हम मोल खरीदते हैं। बताओ, परमात्मा ने जल फ्री में दे रखा है। दुकान से मोल लेना पड़ता है 20 रुपए का। हम दिन भर में कितना जल पीते हैं, तो कितना प्रकृति से हम फ्री में ले रहे हैं। रोटी बनाने के लिए कितनी गैस खर्च होती है, सिलेंडर कितने का आता है। और परमात्मा ने हमारे शरीर में अग्नि प्रकट कर रखी है, फ्री में दे रखी है। हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वायु फ्री में मिल रही है, ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। विचार करो, उस परमात्मा ने कितना हमें दे रखा है। वे परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उस परमात्मा से प्रेम करो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक संत थे, बहुत घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके पास आए और बोले, भक्त क्या चाहिए आपको, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको। भक्त बोला, भगवान आप मेरी तपस्या से अगर प्रसन्न हैं तो मुझे बताओ, मेरी तपस्या के द्वारा कितना मुझे मिल सकता है। हिसाब मेरा बताओ कि मेरी तपस्या से इतना मिल सकता है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आज तो मैं रजिस्टर नहीं लेकर आया, मैं कल आता हूँ, कल बात करूँगा। भगवान चले गए। भक्त कल का इंतजार करने लगा। भगवान ने जाने के बाद रात्रि में इतनी गर्मी उस आश्रम में कर दी, इतनी गर्मी कर दी कि वहाँ के पेड़ जो थे हरे भरे वो भी सूख गए, सब जल सूख गया। प्यास इतनी लग रही है उस संत को, पानी पीता पीता थक गया। जितना भी आश्रम में जल था सारा का सारा खत्म हो गया। चलने की हिम्मत नहीं, शरीर ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि शरीर में जब जल नहीं रहता है तो जल बिना प्राण शरीर में नहीं रह पाते। अब उसका गला सूखा पड़ा है, बोला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। भगवान आए सुबह को। उसे पूरी रात ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब का तो बीमार है। बड़ा कठिन रात गुजारना पड़ा। सुबह को भगवान आए, एक बगल में भगवान ने जल का घड़ा और एक हाथ में एक रजिस्टर ले रहे हैं। भक्त से आकर बोले, भक्त मैं आ गया, मैं तेरा हिसाब किताब करने आया हूँ, बता क्या चाहिए। तो मैं तेरे हिसाब बताता हूँ, पोथी खोलता हूँ तेरी।
भक्त बोला नहीं महाराज, पहले भगवान जल पिलाओ, बाद में हिसाब किताब करना, पहले जल पिलाओ। भगवान बोले मेरे जल की जो कीमत है, तुम्हारे जीवन की मेरे इस एक घड़े जल की कीमत है, जितनी पूरी तपस्या तुमने पूरे जीवन में की है, उतनी जितनी तुम्हारी तपस्या है, उस तपस्या के बदले में एक घड़ा जल मिलेगा। अब भक्त के तो प्राण निकल रहे थे, भगवान दे दो, आधा घड़ा दे दो। भगवान ने आधा घड़ा पिला दिया। अब थोड़ी थोड़ी देर में आधा घड़ा पी गया। अभी हिसाब किताब करने की फुर्सत नहीं है, प्यास फिर लगने लगी है, आधा घड़ा खत्म हो गया। भक्त बोला कि भगवान और पिलाओ, कि भगवान बोले देख ले भाई, आधी तपस्या तेरी खत्म हो चुकी है, आधा घड़ा बचा है, कि भगवान इसे भी पिला दो। थोड़ी देर में जीवन भर की तपस्या एक घड़े के बदले में उसने दे दी। थोड़ी सी जान में जान आई। भगवान बोले कि भाई अब बता क्या दूं तुझे, तेरी तपस्या तो जो जितनी तूने तपस्या की थी वो तो तूने खरीद ली जल के बदले। अब क्या, अब तो भक्त ज्ञान हो गया, भक्त को अहंकार टूट गया, चरणों में पड़ गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहने का मतलब है, इस कथा का जो सारांश है वो ये है, भावार्थ, कि आप प्रकृति से बहुत कुछ फ्री में ले रहे हो, प्रकृति का ध्यान करो। प्रकृति में कोई भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करोगे तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।